Assalamu alaikum dear student, I am here with Countdown Book 4. Today we are going to do prime numbers and composite number on page number 23 to 26, exercise 2b. Our topics are prime numbers, composite number, co-prime numbers. First of all, about prime numbers. What are the prime numbers? A number which is divisible by 1 and itself is known as prime number. यानी जो भी नंबर सिर्फ 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता हो और अपने नंबर पे खुद पर डिवाइड होता हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फैक्टर्स। तो आपने इस फैक्टर से परेशान नहीं होना, हमने इसको आगे चल के डिस्कस करना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बस ये बता दूँ कि फैक्टर्स टेबल्स को, उन टेबल्स पे जिस पे कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बाकी बचे, उसे फैक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए हैं, आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का एक ही फैक्टर है 1, फिर 2 किन किन टेबल्स पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है और 2 के टेबल पे जाता है। फिर आपके पास है 3, आप उसको चेक कर लें, वो भी सिर्फ आपके पास 1 के टेबल पे जाएगा और 3 के टेबल पे जाएगा। फिर 4 है, 4 आपके पास 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है और 4 के टेबल पे भी जाता है। सो 1, 2, 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। नाउ 5 सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, 5 के टेबल पे आता है, इसके अलावा किसी टेबल पे 5 नहीं आता। फिर 6 है, इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो है 1, 2, 3 और 6, क्योंकि 6 जो है इन सब टेबल पे आता है। 2 3s आर 6, 3 2s आर 6 और 6 1s आर 6, इस तरह से। फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। इस तरह आपने बारी बारी वो तमाम टेबल सोच सोच के लिख लिए जिन पे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, जिस पे ये नंबर आता है। तो ये जो आपके पास हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। अभी आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें था कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स, या उनके 2 डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो अब हम सेपरेट करते हैं उन नंबर्स को जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। देखिए, एक हमें 2 नज़र आ रहा है, फिर हमें 3 नज़र आ रहा है, फिर हमें 5 नज़र आ रहा है और फिर हमें 7 नज़र आ रहा है। सो 2, 3, 5, 7 आर द prime numbers। 2, 3, 5, 7 are the prime numbers because इनको सिर्फ 2 ही टेबल्स डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पर आपको 1 से 100 तक का एक चार्ट नज़र आ रहा है और जो जो प्राइम नंबर्स हैं उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 और अपने नंबर पर डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। नाउ अबाउट कॉम्पोजिट नंबर, a number which is divisible by an other number other than 1 and itself। प्राइम नंबर सिर्फ 1 और itself पे जाते थे, उसके अलावा किसी और टेबल पर भी डिवाइड होता हो तो उस नंबर को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। अब अगेन आपके पास वही 1 से लेकर 9 तक का टेबल है, इनके सारे फैक्टर्स बने हुए हैं। अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर इसमें से कॉम्पोजिट नंबर सेपरेट करने हैं, यानी जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर पे जाता हो तो वो कौन सा नंबर है जो हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमें 4 नज़र आ रहा है, फिर 6 है, ये देखिए 1 और 6 के अलावा ये 2 3 पे भी जा रहा है, फिर 8 है, ये 1 और 8 के अलावा 2 4 पे भी जा रहा है, और फिर 9 है, ये 1 और 9 के अलावा 3 पे भी जा रहा है। सो 4, 6, 8, 9 are the composite numbers because they have more than two factors। इनमें 1 और itself के अलावा कोई और फैक्टर भी शामिल होता है। अगेन ये आपके पास 1 से 100 तक का चार्ट है और इसमें सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं पिंक कलर से। ये अब आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें प्राइम विसल्स कॉम्पोजिट नंबर है। तो क्या डिफरेंस है, हम क्या इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर के हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा होते हैं, कम से कम 3 ज़रूर होते हैं। और सबसे लास्ट में आपको एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, 0 एंड 1 आर नाइदर, यानी 0 और 1 दोनों ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है।
अगेन आपके पास यही बात कुछ इस तरह से लिखी जा रही है कि नंबर 1, प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ। नंबर 2, कॉम्पोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 3 ज़रूर होंगे, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। और नंबर 3 है 0 एंड 1 आर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो 0 और 1, क्योंकि 0 किसी टेबल पे नहीं आता और 1 सिर्फ एक टेबल पे आता है, तो प्राइम नंबर की जो आपकी डेफिनेशन है उसमें कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए और कॉम्पोजिट नंबर में 2 से भी ज़्यादा होने चाहिए। तो 0 और 1 इन दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए दे आर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक और आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग घर में कुछ पेबल्स, कोई बंटे, आपके पास मार्बल बॉल्स, कोई भी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें और कुछ नंबर्स ले लें जिनमें से कुछ नंबर प्राइम हो, कुछ कॉम्पोजिट हो, और इनको इस तरह से अरेंज करके देखें जैसे आपके पास फिगर में हुआ हुआ है। ये देखिए जिस तरह से आपके पास फिगर में अरेंज हुआ हुआ है। और आप देखेंगे कि जब भी आप कॉम्पोजिट नंबर लेंगे तो आपके पास जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में आएगी। आपके पास कोई भी एज इसका बचेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि कॉम्पोजिट नंबर हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगल की शेप में सेट किए जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्राइम नंबर लेंगे तो वो आपके पास कभी भी रेक्टेंगल शेप में नहीं आएंगे, कोई ना कोई उसका कोना जो है, कोई एज जो है वो छूट जाएगा, खाली रह जाएगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप इसको एक्टिविटी करके घर में देख सकते हैं। Now about co-prime numbers. What are the co-prime numbers? Those numbers which have only one as their common factor are called co-prime numbers. Numbers के बारे में और उनके factors के बारे में आपने जान लिया। अगर आपके पास 2 numbers हैं और उनके दरमियान सिर्फ 1 common number हो तो उसको co-prime कहते हैं। Here is some example. Example number 1, are 3 and 5 are co-prime numbers. फैक्टर्स ऑफ 3 सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है 3, तो सिर्फ 1 और 3 के टेबल पे जाता है। नेक्स्ट आपने फैक्टर ऑफ 5 ले लिया। इस फैक्टर ऑफ 5 में आपने क्या किया, इसमें आपके पास 1 और 5 इसके फैक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट आपने इन दोनों में चेक करना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ 1 दोनों में कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 1। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स सिर्फ 1 को ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 3, 5 आर द को प्राइम नंबर्स। ये दोनों को प्राइम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर था, 5 भी प्राइम नंबर था और ये को प्राइम भी है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, आर 9, 16 आर को प्राइम। अब चेक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3, 5 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। Now factors of 16, 1, 2, 4, 8, 16 are the factors of 16. इस तरह से आपने ये दोनों के फैक्टर्स ले लिए। Now take the common factor. अब आप देखें, अगर आप ऊपर और नीचे इसको टैली करें तो आपको कोई नंबर कॉमन नज़र नहीं आ रहा एक्सेप्ट 1। आपको 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर 1 है। सो 9 एंड 16 आर ऑल्सो को प्राइम। स्टूडेंट, यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है और नोटिस करने की है कि 9 प्राइम नंबर नहीं है। ये देखिए 9 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये 9 कॉम्पोजिट नंबर है। 16 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 16 भी आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन इन दोनों कॉम्पोजिट नंबर का जब हमने कॉमन फैक्टर निकाला तो वो खाली 1 आया, जिसकी वजह से 9 और 16 जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर आपके पास को प्राइम है। तो इसका मतलब है कि कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम होंगे, बल्कि कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। अब आपने जो बात याद रखनी है वो यही है कि नंबर 1, एवरी प्राइम नंबर इज़ को प्राइम। एवरी प्राइम नंबर इज़ को प्राइम। हर प्राइम नंबर में आपको पता है एक 1 का फैक्टर होगा, एक इटसेल्फ, तो कॉमन नंबर सिर्फ एक ही निकलेगा 1, तो इसलिए ये को प्राइम होंगे। और नंबर 2 पे है को प्राइम नंबर्स में भी कॉम्पोजिट नंबर। अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि 9 और 16 दोनों कॉम्पोजिट नंबर थे, लेकिन वो को प्राइम भी थे। Now this is your homework, exercise 2B, question 4, 5. Thank you so much. Allah Hafiz.